हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में शामिल हो रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले विज्ञान का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 के लिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यह 100% आएगा आपके एग्जाम में 2026 में 100% आएगा, ठीक है। तो क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिस भी पास का आंसर आता होगा आप लोग जरूर दीजिएगा उसका आंसर। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे। पहला प्रश्न है कि जल का पीएच मान कितना होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 7, 6, 8 या 5? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में भी बताएं। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होगा? चांदी, लोहा, हीरा या कोयला? बताएं 2 का सही आंसर क्या होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होगा? यहाँ पे हीरा हो जाएगा। 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। यहाँ देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O2, O3, O4 या O5? बताएं 3 का सही आंसर बताएं कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। आपको पूछेगा कि ओजोन में परमाणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है? तो ओजोन में परमाणु ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है। देखिए O3 है तो इसका मतलब क्या होगा कि ओजोन में ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, ठीक है। कितना परमाणु है? 3 परमाणु के। ओ ऑक्सीजन का संकेत होता है, परमाणु संकेत होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो बताएं मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 5, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर बताएं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? बताएं दिन में, रात में, दिन रात दोनों में या इनमें से कोई नहीं? बताएं। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो वह दिन में होता है, दिन में होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, दिन के समय में होता है। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 6 का प्रश्न है आपका कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? देखिए XY, XX, XXX या YY? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? देखिए एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? XX मिलता है, ठीक है। तो स्त्री में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर आपसे पुरुष पूछेगा तो पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? XY पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बताएं 30, 32, 34 या 28? इसका सही आंसर बताएं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 का 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? यहाँ पे धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं? देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किस में? तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रकाश का चाल अधिकतम होता है। अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन न्यूनतम पूछा गया है। न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है, ठीक है। अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है गैस है वो किसकी वायुमंडल में कितनी मात्रा होता है? 20%, 50%, 78% या 0.3%? बताया इसका सेंसर क्या होगा। देखिए वायुमंडल में जो है ना नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा होती है? 78%। कितना होता है? 78%। अगर आपसे ऑक्सीजन पूछता है तो ऑक्सीजन का कितनी मात्रा होता है? ऑक्सीजन का होता है 21%, ठीक है। अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो इसका मात्रा कितना होता है? इसका मात्रा होता है 0.03%। यह पूछा जाता है। आप लोग ये तीनों ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन होता है 28%, 78%,
ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हम नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया है। देखते हैं 11 का प्रश्न। यहाँ देखिए 11 का प्रश्न आपका यहाँ पे कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताएं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? यहाँ पे कोयला, पानी, वायु या सूर्य प्रकाश? बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या होगा यहाँ पे? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। यहाँ पे देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बेंजीन का आणविक सूत्र होता है, तो बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होगा? CH4, C2H6, C6H6 या C2H4? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए बेंजीन का जो है ना आणविक सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, CH4 किसका है? मीथेन का है। या किसका होता है? मीथेन का होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। मीथेन का कौन सा गैस बोला जाता है? मार्स गैस बोला जाता है। तो C6H6 किसका है? बेंजीन का सूत्र है। बार बार पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना, यह बेंजीन का सूत्र है। ठीक, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, वायु, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? बताएं। देखिए विद्युत बल्ब में जो है ना कौन सा गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। यहाँ पे देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लोहा की परमाणु संख्या होती है, तो लोहा का परमाणु संख्या क्या होगा यहाँ पे? 23, 26, 25 या 24? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। देखिए लोहा का परमाणु संख्या क्या होगा यहाँ पे? 26 होगा। और परमाणु संकेत क्या हो जाएगा इसका? तो परमाणु संकेत Fe होगा। क्या होगा? Fe होगा। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 15 का प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, क्या होगा यहाँ पे? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? बताएं 15 का सही आंसर बताएं आप लोग। देखिए सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है यहाँ पे? मीथेन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होगा यहाँ पे? CH4 हो जाएगा। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग बताएं कि 2026 में कितना मार्क्स आपका लाने का सपना है, यह भी कमेंट करके बताएं। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है कितना है? 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज? बताएं 16 का आंसर क्या होगा? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना है? 16 का सही आंसर बताएं आप लोग। कितना होगा यहाँ पे? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? यहाँ पे चांदी हो जाएगा। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुचालक का जगह पर, चालक का जगह पर कुचालक रहता तो लकड़ी होता है। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी या 0.42 कैलोरी या 2.4 कैलोरी? देखिए 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ठीक है, और 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी बराबर, यह भी आपको ध्यान रखना है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। ठीक है, यह ध्यान रखना है, जूल। ठीक है, तो एक जूल बराबर पूछा गया था, क्या होगा यहाँ पे? 0.24 कैलोरी होगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। यहाँ पे 20 का प्रश्न है आपका कि सिलिकॉन क्या है? बताएं सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या होगा यहाँ पे? उपधातु हो जाएगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट या 15 कैरेट? आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। यहाँ पे 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटन या इनमें से कोई नहीं? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, 23 का प्रश्न है आपके आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का मतलब हुआ लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है,
लाल रक्त कणिकाएं के जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 180 दिन या 80 दिन या 220 दिन। इसका सही आंसर बताए। तो आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? यहाँ पे 120 दिन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का हो जाता है आपका 4 दिन, लगभग 4 दिन होता है, ठीक है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। यहाँ पे 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है किस में होता है? पुंकेसर में, अंडाशय में, वर्तिका में या वर्तिकाग्र में? बताएं। तो फूल में नर प्रजनन अंग किस में होता है? पुंकेसर में होता है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट? देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। जूल किसका होता है? देखिए जूल होता है कार्य का ऐसा मात्रक। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? यहाँ पे जूल, आपको ध्यान रखना है। वाट किसका होता है? शक्ति का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का होता है। सभी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब विभवांतर क्या होता है? यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला हमारा प्रश्न 26 का। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ओम का नियम है। ओम का नियम का सूत्र क्या होगा? V बराबर आई आर स्क्वायर, V बराबर आई प्लस आर, V बराबर आई आर या V बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ओम का नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है, ठीक है। ओम का नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। रक्त क्या है? एक ऊतक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने, लेमार्क ने? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन ने, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। देखिए 29 का प्रश्न है आपका कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 1, 2, 4 या 3? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल या कूलम? बताएं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी ये भी बताएं कि वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक। विभवांतर यहाँ लिख देते हैं फिर से हम। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ओम किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। जूल किसका होता है? कार्य का होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? यहाँ पे जूल होता है, ठीक है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आखिरी प्रश्न था। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़े हैं साइंस का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 के लिए। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं कि 2026 में आपको कितना मार्क्स लाना है, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।